हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सिल्वर में अगर ट्रेड करते हैं तो कितना बुरा हम फंस सकते हैं। तो ये फ्राइडे को एक पुट मैंने ली थी, जो मैंने ली थी समथिंग 1650 पे, और उसको मैं एवरेज करता करता अभी तक बैठा हूँ और एवरेज करी है जो मैंने लास्ट। क्योंकि क्या हुआ कि सुबह जैसे ही मैं मार्केट खुली, और मार्केट खुलते ही क्या हुआ कि 3600 पॉइंट का गैप अप खुला है, या समथिंग 3000 पॉइंट का गैप अप खुला है सिल्वर। और उस दिन भी 3600 पॉइंट उठ गया था। तो जब रात को समथिंग 10:30 बज रही थी, तो मुझे लगा कि अब इससे ज़्यादा क्या ही उठेगा। ठीक है, 3600 पॉइंट आज उठा है, तो अब हो सकता है अगले दिन क्या होगा कि गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि सारे लोग बाई करके जाएंगे और ये उल्टा दिखा देगा कि गैप डाउन खोल दिया इसने और मैं वहाँ से प्रॉफिट में निकल जाऊँगा। तो हुआ क्या कि मेरा जो एवरेज था, जब रात को मैं कई सारे लॉट वहाँ पे 15 क्वांटिटी मेरे पास हो चुकी थी टोटल, और जो हुआ था 1360 रुपये का। और जब क्लोज़ हुआ था रात को तो समथिंग मैंने देखा था 1300 पे, और मैं उसको क्लोज़ करके सो गया कि मुझे लगा कि इससे ज़्यादा क्या भागेगा। और जब मैंने सुबह उसको देखा सैटरडे को मॉर्निंग को, तब वो था 1200 पे। तो मतलब समथिंग मेरा वहाँ पे 160 पॉइंट का लॉस चल रहा था उसमें। ठीक है, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मतलब कर भी कुछ क्या सकता था मैं, क्योंकि आप देखो कि सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहती है। सुबह मॉर्निंग में जैसे ही मैंने देखा और मैं सेल करने वाला था उसको, तब तक मैंने देखा कि जो मैंने ट्रिगर प्राइस लगाया वो उससे ज़्यादा, वो मतलब आप ये लगाओ मेरा खुला था 1100 पे। तो मुझे लगा चलो 19,000 का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बेयर कर लूँगा, मैं बाद में काट दूँगा उसको। और जैसे ही मैंने थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद वो ले गया मेरे को 700 तक। ठीक है, 700 के बाद अभी 900 तक आया, और मैंने दोबारा 900 पे 950 पे कुछ एवरेज किया 3 लॉट, और मुझे लगा शायद चला जाएगा वो रिवर्स, लेकिन वो गया ही नहीं। और मुझे ये आइडिया नहीं था सिल्वर के बारे में कि ये ऑप्शन में ये भी प्रीमियम डीके करता है। तो अब मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज था नहीं, तब भी मैंने इसमें ट्रेड किया। मैं काफ़ी दिनों से इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, और हालांकि अभी तक मेरा इसमें जो लॉस हुआ है 70-80 हज़ार हो चुका है टोटल। और उसके बाद अभी तक मेरा जो करंट चल रहा है इस वाले ट्रेड के अंदर, जो मेरा अभी तक होल्ड है, 50 हज़ार का लॉस है मेरा अभी। और वो मैंने बैंक निफ्टी कॉल पुट से लॉस रिकवर कर लिया है हालांकि। लेकिन अब इशू ये है कि हम जैसे रिटेलर जो हैं सोचते हैं कि मार्केट इतनी बढ़ गई है, अब इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगी। तो अब क्या दिक्कत हो रही है हमारे साथ, या और जो बंदे भाई हैं हमारे जो लॉस कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं मार्केट के ऊपर। अब सुबह जब मैं इसको चाहता, जब मेरे को ये 36,000 का लॉस दिखा रहा था, उसी टाइम काट देता तो शायद मैं बच जाता और आज अच्छे खासे प्रॉफिट में होता, मेरा लॉस कुछ कम हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, इसको होल्ड करके रखा, और होल्ड करने के बाद ये लॉस मेरा 36,000 का 50,000 तक आ गया। अगर 36,000 का, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि चल कुछ और आ जाए तो थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा मेरा। बाकी देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो से ये सीख है कि कोई भी चीज़, बढ़ती हुई चीज़ को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, जो मेरे को समझ आ रहा है। और जब तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनूँगा, तब तक मैं ये सोच रहा हूँ कि सिल्वर में कभी ट्रेड ही ना करूँ। क्योंकि इससे हो क्या रहा है कि मैं मतलब डिस्टर्ब हो रहा हूँ। दिन के ट्रेड भी कर रहा हूँ, वहाँ पे भी लॉस होता है, रात में भी ट्रेड करता हूँ, वहाँ पे भी लॉस होता है। तो उससे पूरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहती है। तो इसीलिए हमें एक सेटअप पे ट्रेड करना है कि भाई 9 से 3 बजे तक ट्रेड करूँगा, उसके बाद ख़त्म। लेकिन मैंने वो अपना रूल ब्रेक किया, और उसके बाद मैं सिल्वर में भी ट्रेड करने बैठ गया। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका लॉस होता है ना, तो आप सोचते हो कि चलो बैंक निफ्टी से तो मेरा लॉस हो गया, तो मैं रिकवर उसको फ्यूचर इससे कर लूँगा, सिल्वर से कर लूँगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लॉस रिकवर नहीं होता और बढ़ जाता है, क्योंकि हमें सिल्वर के बारे में नॉलेज है नहीं, वो कैसे काम करता है, और वो ऊपर उठता चला जाता है, और हम उसको शॉर्ट करते चले जाते हैं। आई होप ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो।
और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाना बंद कर रखा है, क्योंकि अभी मेरा जो लॉस है वो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ तो लॉस ही फेस हो रहा है मुझे। तो ये जो चैनल मैंने बनाया था ट्रेडिंग राजा, इसका मतलब ही ये था कि आप लॉस से उभर के मतलब निकले हो तो आप ट्रेडिंग राजा कहलाए जाओगे। लेकिन अभी क्या है कि मैं खुद ही लॉस में हूँ, तो अभी ये चैनल का नाम जो मैंने रखा था उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। देखते हैं कब तक फुलफ़िल कर पाता हूँ मैं उसको। जिस टाइम मैं फुलफ़िल कर पाऊँगा, थोड़ा प्रॉफिट में आ जाऊँगा, फिर उस टाइम मैं आपको ये चीज़ें शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। होप आपको अच्छी लगी होगी।